तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए चलते हैं एपिसोड 69 की ओर। एपिसोड मास्टर। जब शायू ने सुना कि झांग हैंग फिर से वीर को परेशान करने के लिए कोशिश कर रहा तो उसकी काली मुहर थोड़ा सिकुड़ गई। जाहिर तौर पर वह भी क्रोधित थी। दूसरी ओर वीर को ऐसा लग रहा था उसने इस युवक की बात नहीं सुनी तो तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। वीर को अनदेखा करते हुए झांग हैंग की आंखें में हत्या की इच्छा चमक उठी। उसने तुरंत आगे बढ़कर वीर की पीठ पर एक मुक्का मारा। वीर ने ठीक उसी समय रुककर झांग हैंग की मुट्ठी का सामना किया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसके बिना झिझक के अपने मुक्के को झांग हैंग के मुक्के पर हमला किया। झांग हैंग के होठों पर एक भयंकर मुस्कान आई। पिछले कुछ वर्षों में वह एसोसिएशन का गार्ड रहा था और राइजिंग सन सिटी के बड़े कुलों के सदस्यों उसके प्रति हमेशा सम्मान दिखाते थे। लेकिन यह छोटा बच्चा उसके सामने उसे अनदेखा करने की हिम्मत कर रहा था। शायू कलान का दोस्त है, क्या फर्क पड़ता है। आज मैं इससे सबक सिखाऊंगा। शायू ने देखा कि झांग हैंग ने वीर पर हमला किया तो उसकी आंखों में ठंडा प्रकाश चमका और उसने ग्रे वस्त्र पहने बुजुर्ग से कहा, सीनियर तुषार, वीर को बचाइए। लेकिन ग्रे वस्त्र वाला बुजुर्ग सिर हिलाकर न चाहते हुए भी चुप रहा। वह केवल वीर की ओर देख रहा था। वीर ने झांग हेंग की मुट्ठियां टकराई। क्रैक। हड्डियों की टूटने की आवाज गूंज उठी। शायो आश्चर्यचकित थी और मदद के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन वीर की अगली चाल ने उसे स्थिर कर दिया। झांग हेंग ने दिल में चिल्लाया। उसने वीर को कम आंका था। उसके मुक्के और कलाई की हड्डियां वहीं टूट गई। वह चकित होकर पीछे हटने लगा। वीर ने तुरंत आगे बढ़कर झांग हेंग के पेट में घुटना मारा। भंग। झांग हेंग दूर जा गिरा और जमीन पर भारी पड़ गया। जैसे ही वह उठने की कोशिश करता, वीर फिर से सामने आया और झांग हेंग के डांटियन पर पैर पटक दिया। ले भाई, उसका डांटियन ही तोड़ दिया लगता है। तो वीर कभी कभी अपने दुश्मनों के प्रति नरम नहीं था। वह वही करता जो करना जरूरी था, मारना या अपंग करना। झांग हेंग घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वक्त इतना शक्तिशाली और तेज हो सकता है। उस समय ग्रे वस्त्र पहने बुजुर्ग अचानक वीर और झांग हेंग के बीच आ गया। उसने वीर के हमले को रोकने के लिए पैर का इस्तेमाल किया। वीर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन हमला रोक नहीं सका। वह बुजुर्ग पर अपने पैरों से प्रहार करता। बांग। वीर 10 से अधिक कदम पीछे हट गया, जबकि ग्रे वस्त्र वाला बुजुर्ग वहीं खड़ा रहा। स्पष्ट था कि वीर असुविधाजनक स्थिति में आ गया था। वीर के मन में विचार आया, कितनी प्रबल शक्ति। यह बुजुर्ग कम से कम किन रियलम का है, शायद स्पिरिट रियलम का भी। सीनियर तुषार ने धीरे धीरे से कहा, अच्छी शक्ति और तेजी, लेकिन तुम्हारा शक्ति नियंत्रण कमजोर है। यदि मैं तुम्हारे पीछे बढ़ता तो परिणाम वही होता जो मैंने पीछे वाले व्यक्ति के लिए देखा। वीर ने थोड़ी देर सोचा और हाथ जोड़कर कहा, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। सीनियर तुषार ने वीर की विनम्रता देख प्रशंसा की और शिष्य आमतौर पर अहंकारी होते हैं, लेकिन वीर के विनम्र व्यवहार से उसे उसने प्रभावित किया। शायू वीर के पास आई और कहा, भाई वीर, मैं भी सीनियर तुषार से कहा कि वे रोकें। आप उसे मार नहीं सकते। यदि वह आप मारते तो ग्रैंड किंग साम्राज्य और तिलिस्म मास्टर एसोसिएशन दोनों मामलों की जांच करेंगे। वीर ने सिर हिलाया और पीछे खड़े युवक की ठंडी नजर डाली। शायू ने कहा, भाई वीर, मैं गारंटी देती हूँ कि वह फिर राइजिंग सन सिटी में दिखाई नहीं देगा और ना ही किसी शाखा में। वीर ध्यान नहीं दिया और कहा, मिस शायो, धन्यवाद। भविष्य में यदि मैं राइजिंग सन सिटी आया तो जरूर शायो क्लैन का दर्शन करूंगा। अब मैं तत्काल कार्य है, इसलिए मैं निकलता हूँ।
शायो ने कहा, पहले मैंने सुना था कि इमोर्टल रियलम के प्रोफाउंडर फर्स्ट हेवन रियलम के प्रोफाउंडर को हरा सकते हैं, लेकिन वीर झांग हेंग को बिना तलवार के हराया। अगर तलवार होती तो क्या होता? सीनियर तुषार ने पूछा। शायो, क्या सच में तुम तिलिस्म मास्टर बन गई हो और मास्टर झांग ने तुम्हें अपना शिष्य बनाया? शायो ने सिर हिलाया। सब भाई वीर की वजह से है। अगर वह न होता तो मास्टर झांग का शिष्य बनना या तिलिस्म मास्टर बनना असंभव होता। सीनियर तुषार ने कहा, शायो, तुम्हें वीर से मित्रता करनी चाहिए और उसे शक्ति दिखाए। उसने जो शक्ति दिखाई है और वह तिलिस्म मास्टर भी है, एक असाधारण प्रतिभा। यदि आप चाहो। ठीक है गाइस, एपिसोड यहीं तक का था। गुड नाइट।